हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बातें करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। हम एक एक टॉपिक पर बातें करेंगे जो एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको प्रैक्टिकली हम लोग इस वीडियो और इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग फुल स्टैक डेवलपर के बारे में बातें करने वाले हैं। फुल स्टैक डेवलपर, देखिए, फुल स्टैक डेवलपर्स डेवलपमेंट का काम करते हैं, और इसमें आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में पहले समझना होगा। और फुल स्टैक डेवलपमेंट से पहले हमें ये समझना होगा कि फुल स्टैक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे हम कोई भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं, उस वेबसाइट पर हमें वहाँ के कुछ कंटेंट दिखाई देते हैं, हमें उस वहाँ पर टैब दिखाई देता है जिस पर हम क्लिक करके उस पेज के अंदर जाकर अपने ज़रूरत की चीज़ों को देख पाते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको विजिबल हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे वो वेबसाइट पर हो, चाहे वो मोबाइल के एप्लीकेशन पर हो, उनको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जो नहीं दिखाई देती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड। बैक एंड में आपके लॉजिक्स हो सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं बैकग्राउंड में वर्क तो कर रहा है, बट हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो बैक एंड में जैसे कि अगर अगर हमने कोई एक कैलकुलेशन के लिए हमने कोई एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है, और उस वेबसाइट पर हम नंबर्स एंटर कर रहे हैं, नंबर एंटर करने के बाद वो कैलकुलेट करके डायरेक्टली रिजल्ट हमारे सामने लेकर आ रहा है। तो वो जो कैलकुलेशन के लिए जो लॉजिक लगाया गया है बैकग्राउंड के अंदर, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो काम बैक एंड डेवलपमेंट के थ्रू होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझना होगा। कई बार कुछ लोग केवल फ्रंट एंड पे वर्क करते हैं, तो उनको हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। कुछ लोग बैक एंड पे वर्क करते हैं, तो उनको हम लोग बैक एंड डेवलपर बोलते हैं। लेकिन जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों दोनों पर वर्क करते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं फुल स्टैक डेवलपर जो इनके पास जो नॉलेज होता है, ये दोनों ही चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। यानी कि इनको फ्रंट एंड भी आता है और इनको बैक एंड भी आता है। तो तब इनको हम लोग कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये फुल स्टैक डेवलपर है। तो ये इन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखें, आखिर ये फ्रंट एंड और ये बैक एंड होता कैसे है? अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें, जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हम किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जब हम एंटर करते हैं, अगर हमें कोई ट्रीटमेंट लेना है, तो सबसे पहले वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होता है। एक रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, वो हमारे सारे डिटेल्स नोट करते हैं। वो अपने रजिस्टर में नाम, पता और आपके बारे में आपको क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें नोट करते हैं। अब अगर हमें कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, जो उस रिसेप्शनिस्ट की हेल्प करे, और हम चाहते हैं कि सारा का सारा डिटेल जो हो कहीं न कहीं पर्सन वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर पाए। तो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक यूआई, यानी कि यूज़र इंटरफ़ेस। यूज़र इंटरफ़ेस के द्वारा हम कहीं न कहीं एक ऐसा वेबसाइट बनाएँगे या एप्लीकेशन बनाएँगे, जो जो कस्टमर है, यानी कि जो पेशेंट है, वो बड़े आसानी से अपने ज़रूरत की चीज़ों पे पहुँच सकता है। जैसे हम मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो हमें वो चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है, क्योंकि वो इतना सिंपल फॉर्मेट में बनाया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं यूज़र इंटरफ़ेस। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एपीआई, यानी कि हमें एक एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस। ये क्या करता है, वो कस्टमर का या फिर किसी पर्सन का जो डिटेल्स होते हैं, वो लेते हैं और एक जगह पर स्टोर करते हैं। तो हमें एक एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगा, इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट बोथ यूआई एंड एपीआई। जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो जो भी डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं, वो यूज़र इंटरफ़ेस के थ्रू कहीं न कहीं हमारे सामने आ रहा है। और इन दोनों के साथ में हम लास्ट में कहीं न कहीं कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ ऑथेंटिकेशन लगाएँगे। जैसे हमने मोबाइल में कोड भेजा, हमने ऑथराइज़ेशन के लिए ईमेल पर कोड भेजा, तो सिक्योरिटी के लिए हम कुछ न कुछ ऑथेंटिकेशन लगाएँगे। तब जाकर कहीं न कहीं हमारा एक सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनकर तैयार होता है, जो कि कहीं न कहीं हम हेल्थ सर्विसेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताया, ये कहीं न कहीं फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर आता है।